हेलो एवरीवन। आज हम पेज इंडस्ट्रीज़ का Q3 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज़ अपैरल मेकिंग फर्म है जिसके दो मेन ब्रांड्स हैं, वो है जॉकी और स्पीडो। जॉकी इनर वियर और स्पोर्ट्स वियर के लिए की कैटेगरी में आती है और स्पीडो स्विम वियर और स्विमिंग एसेसरीज़ की कैटेगरी में आती है। जॉकी ने जो एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था उस एस्टिमेट को बीट किया है और उनका प्रॉफिट जो है 34.3% से राइज हुआ है। एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि वो 192 करोड़ का उनका प्रॉफिट होगा और बल्कि उनका प्रॉफिट रहा है 205 करोड़। उनका जो रेवेन्यू है वो 7.1% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी उसे वो बीट नहीं कर पाया। जो रेवेन्यू है वो 1313 करोड़ रहा है, बल्कि जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था वो था 1375 करोड़। लेकिन इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है 4.7% से, एबिडा इंक्रीज़ हुआ है 33.6% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36.1% से इंक्रीज़ हुआ है और जो अर्निंग पर शेयर है वो अब इनकी है ₹183.48 कंपेयर टू लास्ट ईयर जो थी इनकी ₹136.59। जो इन्होंने कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो उन्होंने इंटरिम डिविडेंड, थर्ड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो है ₹150 पर शेयर का, जिसकी एक्स डेट रहेगी 13 फरवरी 2025 और वो 7 मार्च 2025 तक पेएबल रहेगा, पेड हो जाएगा। और इसके बाद ये जो अब इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या क्या रीजंस रहे हैं। सबसे पहले ये था कि इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल में रखे हैं। सेकंड, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, उनकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू, और इन्वेंटरी उन्होंने इम्प्रूव की है अपनी पहले से। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इनकी अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, इनकी प्रेजेंस बढ़ गई है ई कॉमर्स, अभी आप देखेंगे। और जो इनका Q3 का रिजल्ट है उसका मेजर रेवेन्यू जो है वो रूरल पार्ट से आया है कंपेयर टू अर्बन पार्ट। ये अब जो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है उसका रीज़न है कि अब ई कॉमर्स में और जो रिटेलिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की वजह से अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट्स की ईजीली मिल जाती है और जो फिटनेस अवेयरनेस हो गई है, जिम कल्चर बढ़ गया है, वो सब उन सब रीजंस की वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है इनके प्रोडक्ट्स की। लेकिन जो शेयर प्राइस है वो करंट मंथ में जनवरी 2025 में 3% डिक्रीज हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में वो 26% शेयर प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है। सिर्फ इस फर्स्ट मंथ में जनवरी 2025 में वो 3% से डिक्रीज हुआ है। अब जो एनालिस्ट्स हैं या ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनका जो रिएक्शन है वो मिक्स्ड है। उनका रिएक्शन है, कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बेटर परफॉर्म करेगा और कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, क्योंकि जो इनकी ब्रांड लॉयल्टी है, कस्टमर्स जो हैं इनके ब्रांड के लिए इतने लॉयल नहीं हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे प्रेजेंस इनकी बढ़ेगी, लोगों को इजीली अवेलेबल रहेगा, तो शायद इनकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी और जब ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंक्रीज़ होगा, शेयर प्राइस जो है इसका तब ज़्यादा रिकवर करना शुरू करेगा, और कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि वो अभी ही बेटर परफॉर्म करेगा। मेरे अकॉर्डिंग टू माय व्यू वो बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन लॉन्ग रन में करेगा, इंस्टेंटली वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगेन ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा व्यू है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी और शेयर के बारे में, किसी और कंपनी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।